हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है, अभिनंदन है, आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। दूसरा, हमारे सोहन मोहन प्रभु को काफी चिंता रहती है कि आप आगे चल के जुड़े रहेंगे नहीं जुड़े रहेंगे। जैसे मैथमेटिक्स का कई बार कोई टीचर पढ़ाता है तो शुरुआत के जो स्टेप्स होते हैं तो हर व्यक्ति उछल उछल करके जवाब देता है, लेकिन जब कठिन स्टेप्स आते हैं तो दो चार ही स्टूडेंट्स बचते हैं, बाकी सब सोचते हैं ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो बाउंस मारता है। तो प्राय ऐसा होता है, फिर सोचते हैं यार मैथ की क्लास बहुत बोरिंग है और टीचर पूछे बिना मानेगा नहीं, इसलिए क्लास ही बंक मार दो। तो कई बार ऐसा होता है, इसलिए सोहन मोहन प्रो को काफ़ी एक्सपीरियंस है, चिंता है। कोई नहीं, हम विकेट टू विकेट बॉल मारेंगे, बाउंस नहीं डालेंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको खेलनी पड़ेगी। नहीं तो आउट होकर के ही जा सकते, वैसे छोड़ के नहीं जा पाएंगे आप। प्रभुपाद कृपा से आप सभी ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी, पहले से लेकर के 14वें श्लोक में पहुंच पाए थे हम। अलग अलग लोगों ने शंख बजाए। राजा धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व दुर्योधन एंड कंपनी कर रही है। वास्तव में यहाँ किरदार दुर्योधन का बहुत बड़ा नहीं है, किरदार तो यहाँ धृतराष्ट्र का ही बहुत बड़ा है। क्योंकि धृतराष्ट्र उस माफिया डॉन की तरह जो विदेश में बैठा बैठा अपने गुरुओं को ऑर्डर देता रहता है। कई बार ऐसे भी डॉन होते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जैसे, कि जेल में बैठे बैठे भी काम करते रहते हैं। तो जो विदेश में खुला बैठा हुआ है उसके लिए अपने कार्यों को कराना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ विशेष डॉन तो विशेष रूप से धृतराष्ट्र ही है, जिस शब्द का भी अर्थ है धृतराष्ट्र, जिनका धृत माने बहुत ढीठ है, बहुत दृढ़ है इसके प्रति, राष्ट्र के प्रति। हमें इस किरदार को सुन करके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कैसा घटिया किरदार है। जब कैमरा हमारी ओर घुमाएंगे ना तो उस किरदार के कहीं ना कहीं अंश हम भी हैं। हमारे लिए भी वही डायलॉग प्रसिद्ध हैं, जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना पंजाबी में, साड़ा परनाला उत्थे का उत्थे पंचोदा फैसला सरमत थे। पंच लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है। घटना कुछ इस तरह से घटी थी कि एक व्यक्ति था, उसका छत का पनारा, पनारा मतलब पाइप, आजकल तो पाइपलाइन ऐसे नीचे उतार देते हैं, पहले पाइप को ऐसे बाहर छोड़ करके और फिर छोड़ देते थे तो उसमें से फिर पानी निकलता था। तो पानी कई बार इतना बाहर जाता था कि दूसरे के दरवाजे पर निकलता था सीधा। तो एक व्यक्ति, उसको परनाला कहते हैं पंजाबी में, तो एक व्यक्ति ने लगा रखा था, तो उसमें जो भी गंदा पानी होता था दूसरे के दरवाजे पे गिरता था, तो उसने उसको मना किया, लेकिन वो दमदार था धृतराष्ट्र एंड कंपनी की तरह, तो बेचारा बोला कि ये नहीं हट सकता, तो उसने पंचायत जोड़ दी। पुराने समय में पंचायतों से निर्णय हुआ करते थे। तो पंच पंच लोग इकट्ठे हो गए, पंच मतलब 5 लोग जो मुख्य मुखिया होते गांव के, तो उन लोगों के साथ चर्चा हुई। उसने बोला भाई तुम्हारा परनाला ऐसे लगा, बोले हाँ लगा हुआ, तो पानी सामने गिरता, बोले हाँ गिरता है, तो ये तो गलत है, बोले हाँ मान लिया आपकी बात गलत है, तो इसको हटाओगे, बोला आपका फैसला सरमत है, क्यों नहीं हटाएंगे, जरूर हटाएंगे। तो उसने हटा दिया, हटा दी, हटाने का वचन दे दिया, लेकिन वापस आए, बोले हटा दे भाई, बोले पंचों का फैसला सरमत थे, लेकिन साड़ा परनाला उत्थे का उत्थे, परनाला उधर ही रहेगा। तो धृतराष्ट्र को भी इसी प्रकार से बहुतों ने समझाया था, वेद व्यास जी ने समझाया, अन्य ऋषि मुनियों ने समझाया, लेकिन उसको कहाँ समझ में आने वाली थी। मेन रोल तो उनका ही था, ऊपर से वो ऐसा शांत, ऐसा लगा मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, ये तो दुर्योधन ऐसा है, बुद्धू है, समझ नहीं रहा है, उसको अकल नहीं है, अरे उठा के जेल में डाल देते तुम राजा थे तो। लेकिन उसने पुत्र मोह में ऐसा दिखाया, वास्तव में वो सब तरफ से मोहित थे, राष्ट्र के प्रति कुछ ज्यादा ही मोहित थे। राष्ट्र मतलब ऐसा नहीं राष्ट्र का भला सोचते थे, राष्ट्र को चूज करके अपना भला सोचते थे
कि मेरे परिवारीजनों को सुख सुविधाएं मिले। इसलिए वो धृतराष्ट्र मतलब बहुत ढीठ थे अपनी जिद को मानने के लिए, अपने आप में अपने अनुसार चलने के लिए। ऐसे हम सब लोग भी एक प्रकार से, चाहे गीता के कितने भी श्लोक हमें सुना दिए जाए कई बार, लेकिन हमारी भी दृढ़ता आसानी से जाती नहीं है। ऊपर से हम भोले भाले सीधे साधे, जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, प्रवचन देना बहुत सहज हो जाता है, लेकिन इस चीज को जीवन में धारण करना इतना सहज नहीं है। डायलॉग मारना, मूवीज की तरह स्टाइल दे देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन में उतार करके जीना ये सहज नहीं। ये वैष्णवों की दया से, भक्तों के सानिध्य में ही संभव है। जब दिव्यता आती है तो बिना भगवान की कृपा के नहीं आती। तो वो कृपा ही ने बेचारा कृपा पात्र नहीं बन पाया। कृपा तो भगवान की ओर से किसी के लिए ऐसी नहीं कि केवल स्पेशल लोगों के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं। कृपा सबके लिए है। कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते। पहाड़ों पर भी वर्षा होती है, लेकिन पहाड़ अपने आप में उसे टिका नहीं पाते। कुछ समतल मैदान होते हैं जहाँ वर्षा टिक जाती है। तो समस्या हमारी है, भगवान की कृपा की समस्या नहीं, ये याद रखें। खैर, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दुर्योधन। तो दुर्योधन ने अपने अपने शंख बजाए बड़ी चालाकी से। भयभीत तो था, इतनी सारी सेना को देखते हुए भी सेना का उत्साह बढ़ा रहा है, भयभीत है। और ये भी स्थिति नहीं है कि वो आज ही भयभीत है। पूरा 13 साल का जो वनवास था ना, एक सिंगल डे ऐसा नहीं था जिस दिन दुर्योधन सो पाया हो धृतराष्ट्र एंड कंपनी के साथ। कोई नहीं सोता था। पांडव लोग बेचारे वन में जाकर के भी सो लेते थे, जो सर्वस्व हार गए फिर भी सो लेते थे। लेकिन दुर्योधन को पूरा 13 साल तक नींद नहीं आई। भाई स्वाभाविक है, जब हम किसी व्यक्ति का कुछ चुरा लेते हैं ना, अब दुर्योधन ने सब छीन लिया, इंद्रप्रस्थ आदि जो भी चुरा लिया था जुए में एक प्रकार से। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है ना, तो उसको नींद नहीं आती। ये स्वाभाविक है। आदमी चिता में तो एक ही बार जलता है, लेकिन चिंताओं में सदा जलता रहता है। हम अपने अंदर झांक, लेकिन कौन? दुर्योधन एंड कंपनी, धृतराष्ट्र एंड कंपनी। पांडव लोग चिंतित होकर के नहीं जलते थे। हम सब लोग अपनी ओर थोड़ा थर्मामीटर डाल करके देखें तो हमारी चिंता का थर्मामीटर इतना तेज बोलेगा कि पारा थर्मामीटर को फोड़ के बाहर निकलने की स्थिति में होगा। 104, 105 नहीं, 107 से भी ऊपर जाकर के हमारा बुखार होगा चिंताओं का। इतनी चिंताओं में डूबे रहते क्यों? क्योंकि हम भगवान को भगवान की संपत्ति का प्रतिनिधि नहीं मानते। हम भगवान की संपत्ति को हड़प करके कह तो देते हैं सब भूमि गोपाल की, सब कुछ गोपाल का ही है, लेकिन स्वयं में कब्जा करके बैठे रहते हैं। इसलिए रात दिन चिंताओं में डूबे रहते हैं। जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अरे जब दांत नहीं थे तब भगवान ने देखा ये खा तो सकता नहीं, अन्न वगैरह कुछ चबा ही नहीं सकता। माँ के स्तनों में भगवान ने दूध दे दिया था। तो भगवान ने सबके कोटे का ध्यान रखा है भाई। और जब दांत भी भगवान ने दिए तो क्या अन्न नहीं देंगे? फिर हम क्यों चिंतित हैं? क्योंकि हमने दूसरे के कोटे को हड़प रखा है। भगवान का आश्रय लेकर के जीवन जीना चाहिए। और प्रभुपा जी ने तो ऑलरेडी घर बना दिया है, इन विच होल वर्ल्ड कैन कम एंड लिव वेरी पीसफुल। सारा संसार आ सकता है और रह सकता है, कौन सा हमें बेघर होकर के रहना है। लेकिन हम अपनी चिंताओं का नाश नहीं करना चाहते, जिद्दी हैं धृतराष्ट्र की तरह। एनीवे, अपना दिमाग लगा करके उसने सारी सेना को खड़ा कर दिया और सेना का उत्साह बढ़ाया। बड़े बड़े अद्भुत शंख बजे, और शंख बजे ऐसे जिसमें कि पितामह भीष्म के शंख का वर्णन आया। बोले शंख ऐसा बजा कि सिंह की जैसी दहाड़। आइए 15वें श्लोक में अब आगे प्रवेश करते हैं, जिसका हमने आपको याद करने के लिए दिया था। पहले से 13वें श्लोक तक हम वर्णन कर चुके हैं। 14वें श्लोक में अभी पांडव लोग, जो कि श्वेत घोड़े, सफेद घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आरूढ़ हैं। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदं तत्रुः। अर्थात पांडव लोगों ने कौन सा शंख बजाया? दिव्यौ। इससे पहले दिव्यता का वर्णन नहीं आया। दिव्य मतलब हमारी दिमाग से परे। हमारी इस भौतिक सृष्टि में हमारे दिमाग के अंतर्गत जो चीज आ जाए, बोले वो दिव्य नहीं है। इस दिमाग से परे, जैसे
अचिंत्य कहते हैं, जो चिंतन से परे है, जो असंभव को संभव कर दे, बोले वो दिव्यता। अभी शंख तो औरों के भी बजे, लेकिन अभी तक दिव्य शब्द का वर्णन नहीं आया था। यहाँ दिव्य शब्द शंख का वर्णन। बोले दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। क्या दिव्यता थी भैया! किसने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ऋषिकेश भगवान ने पंचजन्य नामक शंख बजाया, और धनंजय जो अर्जुन है, उन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दद्मो महाशंखम, महाशंख बजाया, क्योंकि साधारण नहीं है ना, भीमसेन भी, उनके भी शंख की विशेषता है। पौंड्र नाम का शंख बजाया। भीम कर्मा विवृकोदर, अर्थात अति भोजी और अति मानवीय। हम लोग बहुत सारे लोग देखेंगे कि लोग खाते ज्यादा है, करते कम है, लेकिन यहाँ भीम कर्मा अर्थात जो काम करने में भी कम नहीं है, काम भी इनके वैसे ही है। इसलिए बोले महाशंखम, छोटा मोटा शंख नहीं बजाया। आजकल तो मोटे आदमी से जो ज्यादा खाता है उसे शंख ही नहीं बजता, छोटा मोटा भी। लेकिन ये अति भोजी है तो अति अद्भुत, अति मानवीय कार्य भी है इनके। ये भक्तों की पहचान होती है। तो पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग शंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणि पुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्रुम्नो विराटस्य सात्विकीश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयास्य सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखादध्मो पृथक पृथक। इन श्लोकों को पढ़ने का भी, सुनने का भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा ने महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषोद्धराष्ट्राणाम हृदयानी व्यधारत। देखो अभी कितनी बड़ी बात आ रही है। इससे पहले अन्य श्लोकों से क्या हुआ था? बोले उन लोगों ने शंख बजाए तो कोलाहलम, बोले कोलाहल हुआ, शोर मचा के। जैसे बहुत सारे लोग शंख बजाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे भैंस रैंक रही है। उन शंखों का कोई ऐसा ना शोर मचा रहा है, केवल डिस्टर्ब कर रहे हैं, केवल नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ नॉइज पॉल्यूशन नहीं। सघोषो धार्त राष्ट्रा नाम, ऐसा शब्द निकला भगवान के शंखों से। हृदयानी किसका? धार्त राष्ट्रा नाम, जो धृतराष्ट्र के पुत्र है। हृदयानी वेदारतः, 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के खड़े, लेकिन हृदय फटने लग गए भैया। नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। ऐसा अद्भुत शब्द निकला कि हृदय फटने लग गए। और क्या हुआ? बोले उन लोगों की स्थिति ऐसी हो गई, महाभारत में तो इतना विस्तार से वर्णन आता है कि जो रथ में बैठे हुए थे ना, जो बड़े बड़े योद्धा जो रथ पर आरूढ़ थे, उस सब के सब का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि सब का दिमाग घूमने लग गया, हृदय फटने लग गई, घबराहट इतनी ज्यादा हो गई। जो घोड़े पर खड़े थे, जो रथ हाथियों पर बैठे हुए थे, उस सब ने शंख मात्र सुनने से ही बेचारे घोड़े और रथों से नीचे आकर के बेहोश आकर के होकर के गिर पड़े। जो सैनिक आदि थे, वो बेचारे दिन में सुबह सुबह के समय में बेचारे उनका इतना पारा चढ़ गया कि उनको चक्कर आने लग गए। इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया। कारण ये शंख का ही प्रताप है। और जो संकीर्तन है ना, ये शंख से भी बढ़कर है। और कलयुग में संकीर्तन से बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए तो महाप्रभु ने संकीर्तन को ही अस्त्र बना दिया, संकीर्तन को ही शस्त्र बना दिया। अगर हम संकीर्तन बड़े उत्साह से करें ना, हम संकीर्तन मरे मरे करते हैं, इसलिए ना अपने जीवन में कुछ हो पाता है, पाप कट पाते हैं, ना दूसरों के जीवन में कुछ कर पाते हैं। गुरु महाराज को देखो कैसे उत्साह से संकीर्तन करते हैं। जहां भी संकीर्तन करते हैं, एकदम से सब पाप वृत्तियां भाग खड़ी होती हैं। गुरु महाराज जब यहाँ आए इस मंदिर में, तो यहाँ पर दुष्टों ने कब्जा करके रखा हुआ था।
अब वो उत्साह तो वैष्णवों के अंदर होता है, क्योंकि उनके अंदर वैष्णवता है, निडरता है, हमारे उन दिव्यता है, हमारे अंदर वो दिव्यता है ही नहीं ना। तो एक दुष्ट व्यक्ति था, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। महाराज ने मेरे को कहा, तुम इसका पानी या नल का बंद कर दो, जिससे दाना पानी बंद हो जाएगा, ये चला जाएगा। अब मैं सोचा कि कैसे बंद करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो सामने वाला कोर्ट में चला जाएगा। महाराज ने मेरे को तो नहीं कहा, एक नरसिंह प्रभु हमारे जुड़े हुए हैं अभी वीडियो में, नरसिंह प्रभु को कहा इसकी खिड़की में ईंट मार। अब वो कहने पर तुरंत तत्पर हो गए, उन्होंने सीधा ईंट लिया और जोर से ईंट मारा खिड़की में, ईंट टुकड़े हो गए। लेकिन इतनी जोर से पड़ी खिड़की में कि वो बेचारा खिड़की की ओर भी नहीं आया देखने के लिए कि क्या हुआ, किसने मारा, किसके कहने पर मारा, कुछ नहीं देखने के लिए आया। आखिर में शाम तक वो बाहर ही नहीं निकला, हम देखते ही रहे क्या हुआ भाई, इसको कहीं टपक तो नहीं गया, दरवाजे पर तो खिड़की पर तो ईंट लगी थी, इसके सर पे तो लगी नहीं। एनीवे मौका देख करके शाम को अचानक से दरवाजा खोल के गायब हो गया, उसके बाद फिर दोबारा कभी लौट के ही नहीं आया। ये दिव्यता थी ईंट की, गुरुजनों के आदेश की शक्ति। ऐसी उनकी आवाज में, संकीर्तन में ऐसी शक्ति होती है कि सीधा तीर की तरह अंदर प्रवेश करता है और लोगों के हृदयों को परिवर्तित कर देता है। प्रभुपाद जी के संकीर्तन में ऐसी शक्ति तो थी। एक कीर्तन मात्र तो किया था उन्होंने एक पार्क में बैठ करके, उस पेड़ के नीचे ऐसा कीर्तन किया कि पेड़ का ही नाम हरे कृष्णा ट्री पड़ गया। बताओ, बिना दीक्षा के ही उस पेड़ का नाम हरे कृष्णा पड़ गया। एक जड़ वृक्ष का भी उद्धार कर सकते हैं आचार्य लोग, क्या नहीं कर सकते। कारण उनके अंदर दिव्यता होती है, हमारा भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अन्यथा युद्ध तो यही जीत लिया था पांडवों ने, मात्र शंख बजाने की देर है, बाकी सब तो नाटक मात्र हुआ एक प्रकार से। तो क्या हुआ, बोले भैया ये सब वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर संजय, धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था कि वहां क्या हो रहा है। तो संजय बता रहे हैं भैया 11 अक्षौहिणी सेना है तुम्हारे पास निसंदेह, लेकिन जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अभी बता रहे हैं, पता है ऐसे ऐसे शंख बजाए कि उनकी हालत खराब है, चक्कर खा करके लोग गिर रहे हैं। और ये भी मत भूलना, क्या, अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्धम्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अहम महीपते। कह रहे हैं उस समय हनुमान से की ध्वजा, अरे साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं अर्जुन के रथ पर। तो हनुमान से अंकित ध्वजा, खाली ध्वजा ऐसे ही नहीं होती, उस ध्वजा पर हनुमान जी का विराजमान है साक्षात रूप से। लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ से जो हमने श्लोक पढ़ा 14 से लेकर के 20 तक, यहाँ पांडवों की सिचुएशन के बारे में वर्णन है। अभी यहाँ से एक अलग 21वें श्लोक से स्थिति जनरेट हो रही है, एक अलग सीन क्रिएट हो रहा है। अभी तक तो शंख बजे थे, भगवान ने भी अपना शंख बजाया था, अब हीरो की एंट्री हो रही है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण का वे श्लोक में पहली बार सीधा एक प्रकार से एक्शन में भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्या एक्शन दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन उवाच। अभी अर्जुन कह रहे हैं, पहले धृतराष्ट्र ने कहा था, उसके बाद संजय उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए सीन को क्रिएट करके दिखा रहे थे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। अभी अर्जुन उवाच, देखो कितनी बड़ी शिक्षा है इस श्लोक में। सेनयोर उभयोर मध्य, अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, भगवान ने दया करके ही उनका सार्थत्व स्वीकार किया है, उनके सारथी बने हैं। और अर्जुन जब भगवान को सारथी बना ले रहे हैं, तो अभी यहाँ पर सारथी को तो सारथी की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है भाई, रथ के अंदर युद्ध के मैदान में ट्रीट करते हुए भगवान को आदेश दे रहे हैं। ये भूल है थोड़ी सी, लेकिन अभी ये गीता का हमारी स्थिति में भी इसको समझाना पड़ेगा ना। हम लोग भी भगवान को इसी प्रकार से आदेश देते हैं, प्रभु हमारे लिए ये कर दो, प्रभु हमारे लिए ऐसा कर दो, प्रभु जी हमारे लिए ऐसा कर दो, वैसा कर दो। यहाँ पर अर्जुन ने भी ऐसा ही आदेश दिया। सेनयोर उभयोर मध्य, जैसे ही तीर चलाने के लिए खड़े देखा धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने जैसे ही कहा वाक्यम इदम आह महीपते, उन्होंने अर्जुन ने ऋषिकेशम, भगवान ऋषिकेश को जो इंद्रियों के स्वामी हैं,
उनको आदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापम में अच्युत, हे अच्युत भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दीजिए, जिससे यावदेत अनिरीक्षे हम योद्ध कामान अवस्थितान, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन लोग आए हुए हैं। कैर्मया सह योद्धव्यम स्मरण समुद्यमे, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अपने आप को योद्धा मान रहे हैं, योद्धा तो है ही, ऐसे ऐसे शस्त्र विद्या उनके पास के पर्वतास्त्र। आजकल तो कोई व्यक्ति पर्वत फेंक ही नहीं सकता किसी के ऊपर, ये तो पर्वतास्त्र बोलते, पर्वत क्रिएट करके फेंक सकते हैं, वायव्यास्त्र तूफान ला सकते हैं, आग्नेयास्त्र आग वर्षा कर सकते हैं, पर्जन्यास्त्र बादलों से पानी बरसा सकते हैं। कौन ऐसा कर सकता है साइंस के अंदर आजकल? ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र के विशारद हैं, फिर ये जा रहे हैं पूछना चाह रहे क्या हुआ? बोले योत्समान अवेक्षेयहम य एत्रे य एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र, धृतराष्ट्र जैसे हैं उनके पुत्र वैसे ही दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए, देखना चाहता हूँ कौन कौन। अब यहाँ पर जैसे ही देखो हीरो की एंट्री ज्यादातर आप देखेंगे, मेन हीरो तो यहाँ पर पहले विलन के रूप में धृतराष्ट्र की एंट्री हो चुकी है, अभी हीरो के रूप में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हुई है। लेकिन ज्यादातर फिल्मों में हीरो की एंट्री बड़े धाकड़ तरीके से होती है, लेकिन यहाँ भगवान की दीनता देखो, भगवान की विनम्रता देखो। यहाँ हमारे हीरो की एंट्री एक ड्राइवर के रूप में हो रही है, भगवान श्री कृष्ण एक ड्राइवर के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर कितना महाभारत है, साधारण वगैरह साधारण युद्ध नहीं है, दो चार लोगों की लड़ाई नहीं है, उसमें तो भगवान का ही सबसे बड़ा रोल है। ये दुर्योधन भी जानता है, अर्जुन भी जानते हैं, तभी तो दोनों लोग भगवान के पास गए थे सहायता मांगने के लिए। लेकिन भगवान अपने आप में कंडीशनल होकर के, भैया मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ठीक है तुम सारथी बनाना चाहते हो, मैं सारथी बन जाऊंगा। कितनी विनम्रता से भगवान ने अपने पद को इतना निम्न स्तर पर स्वीकार किया है। ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कितने भक्त वत्सल होते हैं। और देखो जो महान होते हैं ना, वो छोटे बन करके ही रहते हैं, जो महान नहीं होते वैसे ही फालतू में उछल कूद करते हैं। राधे श्याम प्रभु जो पुणे के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, महान भक्त हैं, वो भी कहते हैं कि छोटे बन के रहो, राधे राधे कहो। लेकिन हम लोग बड़े बन करके के जीवन जीना चाहते हैं और भजन भी नहीं करना चाहते। इसलिए छोटे बनने में, सुन करके चलने में, ये स्वयं भगवान अपने आचरण से दीनता दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी वृत्ति बैठी रहती है कि भगवान मतलब मोनार्क, एकदम से ऐसे जैसे बस आदेश देते रहते हैं और अपनी इच्छा को सब लोगों से पूर्ण पालन करवाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अरे भगवान जैसा कोई दीन संसार में कोई हो ही नहीं सकता, भगवान की दीनता की भी कोई सीमा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया, अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाया। क्या सिखाया? तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमाने न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कैसा अद्भुत शिक्षा दिया। हम लोग तो कुछ लोग बोल देते हैं जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे आचरण में ऐसी स्थिति नहीं है। हमें कोई कुत्ता कहेगा तो हम तो तुरंत उसको तू कुत्ता नहीं, तू महाकुत्ता है, तेरा बाप कुत्ता है, तेरा खानदान कुत्ता है तुरंत एक के बाद एक सीधा फायर हो जाते हैं। लेकिन भगवान बोले, मैं भगवान होते हुए तुम मेरे को नीचे बिठाएगा? बोले हाँ ठीक है, तुम जैसे बिठाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा सारथी बनाने की, मैं सारथी बन जाऊं। अर्जुन ने प्रस्ताव रखा था भगवान ने नहीं कहा था कि मैं तेरा सारथी बनूंगा। अर्जुन ने कहा मुझे सारथी की जरूरत है, ठीक है तुम ऐसा चाहते हो तो हम सारथी बन। बताओ, हम लोग तो छोटी मोटी गाड़ी में बैठ करके कहीं जाने के लिए भी तैयार नहीं होते, ड्राइवर बन करके जाना भक्त लोगों के लिए भी कठिन हो जाता है। भक्त लोग जिनको प्रवचन देना होता है वो ड्राइविंग करके कहीं ले जाएं, कठिन हो जाता है। कई बार जहाँ पर कार्यक्रम करना होता है तो महाराज लोग
मतलब महाराज लोगों के अंदर तो विनम्रता होती है, उनको तो बिठाते हैं। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति तो जाकर के मेन सीट से उतरना चाहेगा, थोड़ी ना चाहेगा कि ड्राइवर सीट से उतरना चाहेंगे नहीं तो अपना रेपो कम हो जाएगा वहां पर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसी स्थिति में जहाँ सामने वाले सम्मान करने वाले नहीं है, उन पर तो उल्टा और छाप छोड़नी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में ड्राइवर बन के गए और कह रहे भैया मेरा कोई रोल नहीं है इसमें ज्यादा। लेकिन रोल कितना बड़ा है। 24वें श्लोक में जब अर्जुन ने देखा कि मेरा इस जो है रथ को स्थापित कर दिया है, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। साधारण रथ नहीं था, विशाल रथ था। रथ की भी महिमा है। उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। और उसके पश्चात क्या हुआ। भीष्म द्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण तो विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा। अब यहाँ 25वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने क्या कहा। पश्यैतान, अर्जुन देख लो। अभी ऐसे हाथ घुमा करके भगवान ने कहा भीष्म द्रोण बड़े बड़े प्रमुख राजा लोग खड़े हैं, अब देख लो इनको। तुम्हारी देखने की इच्छा थी ना। देखो भगवान इतने दयामय हैं कि अभी जैसे कोई बच्चा है ना और वो पढ़ना चाहता है और माता पिता उसको पढ़ाने के लिए अपना खेत फेत सब बेच बाच करके उसको फीस फीस जमा कर दे, तो बालक क्या कहेगा, माता पिता अच्छे हैं या बुरे हैं। रोहित प्रभु, रोहित प्रभु को अनम्यूट किया जाए। यस रोहित प्रभु, बालक क्या कहेगा, अच्छे हैं बुरे हैं। रोहित प्रभु अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। बालक क्या कहेगा, माता पिता अच्छे हैं बुरे हैं। अच्छे हैं। अच्छे हैं। और अगर बालक पढ़ना ना चाहे, बालक खेलना चाहे, माता पिता अच्छा बेटा खेल ले, तो माता पिता अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे। अच्छे हैं क्योंकि वो बालक के कलयुग चल रहा है स्वार्थ के आधार पर प्रभु। चलो अच्छी बात है। बा, वो सपोर्ट कर रहे हैं बालक को, माता पिता। तो बालक हमेशा कहेगा कि वो अच्छे ही है। हाँ, अगर बालक हमेशा ही खेलना चाहे, बोले मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, और फिर भी माता पिता अच्छा बेटा ठीक है जा खेल, तब माता पिता अच्छे बुरे। मतलब वो परिवार पे डिपेंड करता है, हाँ, मिडिल क्लास है या। खैर अच्छी बात है, आप अच्छी गहराई में जा रहे हैं। इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद आपका। ठीक ठीक। वास्तविकता यह है कि उस बच्चे के लिए अपने आप में उसको अच्छा ही लगेगा कि माता पिता कितने अच्छे जो मेरे को खेलने दे रहे हैं। माता पिता नहीं चाहते, लेकिन न चाहते हुए भी उस बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि अब इसको मैं जबरदस्ती डांटूंगा फिर भी ये मानने वाला तो है नहीं, क्योंकि जिद्दी बच्चा है, तो चलो इसकी जिद पूरी कर लेने देते, क्या करें अभी। तो माता पिता हर इच्छा को अगर पूरी करते हैं तो माता पिता अच्छे ही माने जाएंगे ना, दयालु माने जाएंगे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। बोले अच्छा तुम देखना चाहते हो, परिवारी जनों को देखना चाहते हो, चलो देख लो, मैं तुम्हें रथ स्थापित कर देता हूँ। और पश्यैतान, देख लो इन सबको। जैसे ही भगवान ने ऐसे उंगली घुमाया, अब वो भगवान को तो नहीं देखना चाहते। हालांकि भगवान रथ पर आरूढ़ होकर उनको लेकर के जा रहे हैं, एक सारथी के रूप में देख रहे हैं अभी उनको। लेकिन भगवान को देखने के पश्चात भी उनकी इच्छा है मूल रूप से अपने परिवारी जनों को देखने की, जो प्राय हम सभी के अंदर रहती है। मंदिर में रहते हुए भी वीडियो कॉल करके देखना चाहते हैं, कॉल करके देखना चाहते हैं, आ जा करके देखना चाहते हैं, और कुछ लोग तो घर छोड़ना ही नहीं चाहते, वो देखते ही रहना चाहते हैं। तो जो ऐसे देखना चाहते हैं ना, भगवान उनके लिए श्लोक बता रहे, देख लो भैया इनको, अच्छी तरह से देख लो। जब तक तुम्हारा पेट नहीं भरता ना, तब तक अनेक जन्मों तक देखते रहना इनको। अभी इस शरीर में देख लो, अगली बार यही कुत्ते बिल्ली गधा सुअर छिपकली मक्खी मच्छर बन करके आएंगे तुम्हारे साथ, उस समय भी इनको देखते रहना। आचार्य वर्णन करते हैं
भगवान ने जैसे ही कहा था ना उंगली दिखा करके पश्यैतान, उसी समय अर्जुन के अंदर मोह जागृत हो गया। 13 साल तक प्रतीक्षा किया था उन्होंने युद्ध के लिए, और भगवान को उन्होंने अपना सारथी सर्वस्व हाथ से नारायणी सेना भी जाने के पश्चात भी सारथी बनाया था। उसके पश्चात भी जब उन्होंने इच्छा व्यक्त कर दी, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं, तो जैसे ही परिवारी जनों को देखा, भगवान ने तुरंत, भगवान ही मोह उत्पन्न करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। क्यों भगवान ने मोह उत्पन्न किया? क्योंकि ये इनको देखना चाहता है, तो बिना मेरे को भूले कैसे देखेगा? अगर मैं इसको याद रखा, अपने आप को रखा के रखूंगा, तो फिर तो ये इन लोगों को कभी देख ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को लेकर के सब लोग सावधान हो जाओ। हमारे आचार्यों ने खुला चैलेंज दिया है, कोई अगर भगवान को देखने वृंदावन में आ गया तो उसका संसार नाश होना ही होना है, अर्थात उसका घर परिवार से बर्बाद होने वाला है एक प्रकार से। बर्बाद मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से तो आबाद होने वाला है, भौतिक दृष्टि से भी आबादी होने वाला है, लेकिन संसारी लोगों की दृष्टि से वो बर्बाद होने वाला है। संसारी लोगों को ऐसा लगता पता नहीं क्या लुट जाएगा, क्या हो जाएगा। और भगवान को देखने के लिए जैसे सुदामा जी गए, तो पीछे जैसे बहुत बड़ा भूकंप आ गया और उनकी पत्नी वगैरह सब बर्बाद, कोई बर्बाद नहीं हुआ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला को भी भगवान ने सब कुछ दे दिया। न भौतिक दृष्टि से अभाव हुआ, न आध्यात्मिक दृष्टि से लॉस हुआ। भगवान की शरणागति में तो किसी भी एंगल से कुछ ना, परीक्षा जरूर होती है। भगवान ऐसे दिखाएंगे जैसे फूटी कौड़ी भी नहीं दी सुदामा को। लेकिन जब हम ही भगवान के शरणागत नहीं होते, हम ही मोहित होकर के संसार में, संसार को ही मात्र देखना चाहते हो, तो भगवान के तुम देख ही लो, तुम अपनी खोपड़ी से मैनेज कर लो, देखते हैं कितनी ऊंचाई तक मैनेज करो, और एक थपेड़ा तुम्हारे को मौत का लगेगा माया शक्ति के द्वारा। उसके पश्चात फिर तुम दूसरे शरीरों में देखते रहना, पेट भरे नहीं तब तक लाखों योनियों में तरह तरह के शरीर धारण करके देखते रहना। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि प्रभु जी माता पिता की बात नहीं मानेंगे तो फिर कल चल करके समाज क्या कहेगा, और फिर हमें कैसे, अरे कैसे जवाब देंगे लोगों को। अरे यमराज के पास जब पहुंचेंगे ना, यमदूत मार मार के जब ले जाएंगे, तब यमराज को हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम तो माता पिता के कहने पे भक्ति नहीं कर पाए। वहां फिर माता पिताओं की लंबी लाइन लगा देंगे यमदूत, कहेंगे ये गधा रूप में माता पिता थे तुम्हारे, ये कुत्ता रूप में थे, ये सुअर के रूप में थे, ये बैल के रूप में थे, ये छिपकली के रूप में थे, उनमें से कौन कौन से माता पिताओं की आज्ञा का पालन किया भाई तुमने? तुम्हारे माता पिता भी इधर ही सड़ रहे हैं, काम करो आ जाओ इधर ही। इसलिए जीव को भगवान ही मोहित करते हैं जब व्यक्ति खुद मोहित होना चाहता है। हम छोटे बच्चे हैं, जिद करना चाहते हैं तो भगवान करते ठीक है जाओ, क्या कर सकते हैं। भगवान की दयालुता है, उनको विवश कर देती है इच्छा पूरी करनी। हम लोग सोचते हैं भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, नहीं, भगवान तो हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर है। इसलिए अर्जुन ने जैसे ही ये कहा, उसी समय भगवान ने उनको मोहित कर दिया। भगवान ने खुद कहा, देख लो गुरुओं को देखो क्या हुआ। तत्र पश्येत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ महान् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। आजकल तो कलयुग का ऐसा कल्चर है कि चाचा ताऊ खत्म होते जा रहे हैं, हम एक हमारा एक, तो न चाचा होगा ना ताऊ होगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि चाचा कौन होता है ताऊ कौन होता है थोड़े समय के बाद। फिर भी मोह कम नहीं है, मोह उल्टा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब इतने सारे लोगों को देखा तो क्या हुआ, तस्मान् मीक्ष स कौन्तेय सर्वन बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नम इदम ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों के संबंधों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। यहाँ 26वें श्लोक तक उन्होंने किस किस को देखा, ये सीन का वर्णन हुआ, जिसमें वो मोहित हो गए। भगवान ने उनको मोहित किया, उनकी इच्छा पूर्ति करते हुए देखो। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का रोज दर्शन करना चाहिए। संसारियों को क्या देखना, रोज भगवान के मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए, कैसी भी हालत में।
विग्रह दर्शन से जब भगवान को देखते हैं तो हमारा मोह नष्ट हो जाता है, लेकिन जब हम संसार को देखते हैं तो फिर हमारा मोह बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें किसी भी हालत में भगवान को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। तो आगे क्या स्थिति बनती है 26वें श्लोक के बाद 27 से आगे हम कल देखेंगे। और आज जो हमने देखा इसमें पहले से 13वें श्लोक तक देखा कल के दिन हमने, उसके बाद 14वें श्लोक से दिव्य शंखों की वर्णन आया कि दिव्यता कैसी विशेष होती है, जिसमें संकीर्तन की दिव्यता हम कलयुग के जीवों के लिए कितनी आवश्यक है। और वो दिव्यता केवल भगवान की ही नहीं, भगवान के भक्तों के शंखों की भी दिव्यता का यहाँ वर्णन किया गया। और भगवान के भक्त केवल भगवान का ही आश्रय नहीं लेते, भगवान के भक्त भक्तों का भी आश्रय लेते हैं। ये भी यहाँ पर संजय ने बताया कि अक्षौहिणी सेना बेशक कम है, लेकिन उनके रथ पर हनुमान जी विराजमान। इसलिए हमें भक्तों का आश्रय और भगवान का आश्रय लेना सीखना होगा। और समस्या तब पैदा हो जाती जब हम भक्त और भगवान के साथ रहते हुए भी जब हम भगवान को आदेश देते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर हम मोहित हो जाते हैं और फिर से हमारे लिए रिवर्स गियर लग जाता है संसार में। इसलिए हमें भगवान को ही देखने की चेष्टा करनी चाहिए और जीवन को भक्ति पथ पर आगे बढ़ाने का जो सौभाग्य मनुष्य शरीर में हमें मिला है इसको पूरा करना चाहिए। जब भगवान को देखेंगे तो ये मोह माया सब नष्ट हो जाएगी, ये सब सपना हमारा टूट जाएगा, जो वास्तव में सपना है, वास्तविकता कुछ नहीं है इसमें। इसलिए हम सभी अपने जीवन को इस प्रकार से एक एक श्लोक के माध्यम से चिंताओं में न डालें, चिंताओं से मुक्त होने की चेष्टा करें, ढीठ बनने की चेष्टा ना करें, धृतराष्ट्र की तरह जिद्दी ना बने, नहीं तो हम सदा ही चिंताओं में पड़े रहेंगे और चिंताओं से कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। तो सभी भक्त लोग इन श्लोकों का एक एक तात्पर्य भी जो प्रभुपाद जी ने नीचे दिया है उसको भी अवश्य पढ़ेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से निवेदन है। और यहाँ पर जो आज का हम श्लोक आप सभी से वर्णन करना चाह रहे हैं कि जो श्लोक आप सभी ने याद करना है, वो श्लोक इस चीज को याद करेंगे आप, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो संजय ने बताया है। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित रथोत्तम, कि हमारे इस रथ को आप स्थापित कीजिए। दोनों दलों के बीच में भगवान ने रथ को स्थापित कर दिया। इसमें आदेश भी देने की बात आती है, इसमें भगवान आदेश का पालन करने की भी बात आती है, और इसके परिणाम को भी हम याद रख सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि अर्जुन मोहित हो जाते हैं उन सभी लोगों को देख करके। इसलिए इस श्लोक को आप सभी याद कर लीजिएगा। 24वां श्लोक है, मुक्त ऋषि भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित भारत। ठीक है, धन्यवाद। आगे से 27वें श्लोक से कल वर्णन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई श्लोक प्रश्न पूछ सकते हैं। यस हर्षिता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो कल आपने बताया था ना 10 फैक्टर्स, उसमें से प्लीज आप ध्यान वाला और संस्कार वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। ध्यान मतलब हम जो चिंतन कर रहे हैं, बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं कि हाँ भाई आज क्या खाना है, आज ठंडी ज़्यादा है, थोड़ा एक काम करते हैं गरम गरम पकौड़े हो जाए और रजाई भी हो जाए, थोड़ा बरसात के जैसा मौसम हो रहा है, पकौड़े खा करके हर्बल टी पी करके सो जाए आराम से। तो ये जो हम सोचते रहते हैं, चिंतन कहते हैं इसको। दो तरह के चिंतन होते हैं, पूर्व चिंतन, उत्तर चिंतन। किसी भी कार्य से पहले का चिंतन होता है कि हाँ समोसा खाना है, और खाने के पश्चात का चिंतन होता है उसे उत्तर चिंतन, समोसा बहुत बढ़िया था, थोड़ा सा बस नमक कम था, थोड़ा नमक और ज्यादा रहता तो और आनंद आता, ये बात का चिंतन है। इसलिए पूर्व चिंतन उत्तर चिंतन संसार की क्रियाओं के हमारे होते रहते हैं, इसको ध्यान कहते हैं। जब हम ध्यान भक्तों को लेकर के करते हैं, भक्ति के अंगों को लेकर के करते हैं,
तो हम सतोगुणी हो जाते हैं। सतोगुणी क्या है? सतोगुण से भी ऊपर हो जाते हैं। ज्ञान का चिंतन करते हैं तो सतोगुणी हो जाते हैं। इच्छाओं का चिंतन करते हैं तो रजोगुणी हो जाते हैं। और कोई भी ऊट पटांग चिंतन आता रहता है किसी के कहने पर, सुनने पर, तो वो तमोगुणी चिंतन होता है कि इसकी टांग टूट गई, इसकी आज हाँ खोपड़ी फट गई, उसका मकान गिर गया, जो संसार में न्यूज चैनल से माध्यम से लोगों को सिखाया जाता है ज़्यादातर। तो ये सब चिंतन जो है तमोगुणी चिंतन कहलाते हैं। अंधकार युक्त चिंतन तमोगुणी चिंतन, इसी को ध्यान कहते हैं। तो हमारा ध्यान सतोगुणी होना चाहिए। संस्कार जो हम लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही संस्कार पड़ जाते हैं। संस्कार मतलब आदत। जैसे सुबह देर उठने की आदत, किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो जल्दी उठने की आदत पड़ जाए वो अच्छा संस्कार, सतोगुणी संस्कार। देर से उठने की आदत वो रजोगुणी तमोगुणी संस्कार। संसारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम फटाक से उठ जाते हैं, रजोगुणी संस्कार है। ऐसे हर चीज को लेकर के आदतें हमारी होती हैं। सोने को लेकर के, पहनने को लेकर के, घूमने फिरने को लेकर के, बोल चाल को लेकर के, ये जो आदतें हैं ये आदतें हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रभु कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। वसुधा माता और मीनाक्षी माता का प्रश्न स्किप करेंगे हम और मनोज कुमार जी का इस प्रश्न लेंगे। यस मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये 15वें श्लोक में जो बताया है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्मो महाशंतम भीम कर्मा विकोदर, इसमें योगेश्वर भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। हाँ। तो प्रभु जी ये बताइए, ऋषिकेश का मतलब उनको ऐसे तो इसमें लिखा हुआ है समस्त इंद्रियों के स्वामी जो है, और जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियां हैं। तो बिल्कुल। प्रभु जी, वो की इंद्रियां उनकी इंद्रियां हैं, तो हम अपनी इंद्रियों से मतलब जैसे गलत काम करते हैं तो जरूर भगवान के पास जाता होगा ही। हाँ, जैसे पुत्र हम पिता के ही होते हैं ना, हाँ फिर भी पुत्र को थोड़ी सी आजादी रहती है। तो पुत्र जब गलत काम करता है तो बाप फिर भी थप्पड़ लगाता है ना उसको। बाप कहता है तूने ऐसा क्यों किया, तो वो कहे मैं बेटा तो आप ही का हूँ, आप ही ने मेरे को शरीर दिया, मैंने गलत काम किया तो क्या हुआ, आप ही ने तो किया है, मैंने थोड़ी किया है, आप खुद को तमाचा लगाओ। वो कहता है बेटा मैंने तेरे को थोड़ी आजादी भी दी है पैदा करने के साथ, इसलिए तूने आजादी का दुरुपयोग किया, इसलिए मेरे को थप्पड़ लगाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, धन्यवाद। तो हमारी इच्छाओं का अधिकार हमारे पास भगवान ने दिया है अंश होने के कारण। पिता भी स्वतंत्र हैं, पुत्र भी उनका अंश होने के कारण स्वतंत्रता थोड़ी रखता है। थोड़ी रखता है, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ी को दुरुपयोग करेगा तो दंड मिलेगा, सदुपयोग करेगा तो प्यार मिलेगा। जब इच्छा ही नहीं दी जाएगी कुछ भी करने की तो फिर तो रोबोट बन गया, ना प्यार मिलेगा ना दंड में, ना दंड मिलेगा। फिर तो कमांड के अनुसार मात्र चलने वाला बन जाएगा। इसलिए उसमें प्रेम नहीं। आपके यहाँ कोई व्यक्ति नौकर काम कर रहा हो और आपके यहाँ कोई अपनी, मान लो नौकरानी आपको रोज रात को आप ऑफिस से जाए और गिलास पानी का ला करके दे, और आपकी पत्नी आपको गिलास पानी का ला करके दे, किसमें सुख आपको ज्यादा मिलेगा? ऐसी बातें तो हमारी पत्नी हमें देख के ज्यादा हाँ, तो आप पत्नी के डर से तो नहीं ऐसा बोल रहे हैं ना? कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग पत्नी को देखना भी नहीं चाहते, हाथ का पानी तो बहुत भारी हो जाता है, फिर पत्नी से सुख ज्यादा मिलता है क्योंकि पत्नी स्वतंत्र है। वो इच्छा से दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, लेकिन नौकरानी के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, कोई इच्छा अपनी रखती है, वो तो हमारी नौकरानी, आदेश का पालन उसको करना ही करना है। तो आदेश का पालन करने की ज्यादा दृष्टि देखा जाए तो नौकरानी के अंदर है। लेकिन फिर भी हम प्रेम के भूखे हैं, हम आदेश के पालन करवाने के भूखे नहीं। प्रेम से कोई आदेश पालन करता है तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम नौकरानी को इतना भाव नहीं देते जितना पत्नी को भाव देते हैं। समझ रहे हैं? इसी प्रकार भगवान ने हम सबको प्रेम से इस कार्य कराना चाहते हैं, हमारे ऊपर थोपना नहीं चाहते। यहाँ आचरण से भगवान ने खुद दिखाया। भगवान रथ को चला रहे हैं, अर्जुन के ऊपर थोप नहीं रहे किसी चीज को। भगवान खुद भक्त वत्सल है। हम भगवान को जानते नहीं, इसलिए हम सोचते भगवान हमारे, भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। अरे मूर्ख, तेरे ही कर्मों से तेरे को थप्पड़ लगाना पड़ रहा है, उनकी माया शक्ति से, उनकी पुलिस के द्वारा। भगवान नहीं चाहते। ठीक है।
थैंक यू सभी भक्तों का धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।